हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी। और इस क्लास 12th की बायोलॉजी में आज की क्लास में हम बेसिकली ये बताएंगे आप लोगों को विजांड कितने प्रकार के होते हैं और किस किस बेसिस पे विजांड को जो है कि डिवाइड्स किया गया है। इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो विजांड है, विजांड की संरचना कैसे और किस प्रकार की होती है। उसमें बहुत सारा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि विजांड में जैसे कि आपका विजांड क्या क्या है, विजांड वृंत क्या है और उसमें निभाग क्या है और हाइलम क्या है, उसमें अध्यावरण क्या है, भ्रूणकोश क्या है, ये सभी बातें हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कशन कर लिया था। तो थोड़ा से भ्रूणकोश की और मैं बातें कर लूँ। अगर मैं भ्रूणकोश की बात करूं तो भ्रूणकोश जो होता है, अगर इसमें देखें तो भ्रूणकोश होता है यह विजांड के अंदर, किसके अंदर, विजांड के अंदर क्या होता है, तो भ्रूणकोश होता है वो विजांड के अंदर एक थैली नुमा संरचना में क्या होती है, पाई जाती है। जैसे जब आप विजांड की संरचना बनाए होंगे इस प्रकार से, ऐसे संरचना इसमें बनाए होंगे तो इसमें आप ये देखे होंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, विजांड का है। और इसी विजांड के अंदर ये जो थैलीनुमा संरचना दिख रही है, इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, इस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है भ्रूणकोश। क्या कहते हैं इसको, भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिए। भ्रूणकोश का मतलब मैंने क्या बताया कि विजांड के अंदर जो थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, इस थैलीनुमा संरचना को भ्रूणकोश कहते हैं। अब आवृत्ति बीजी पादपों में जो भ्रूणकोश होते हैं, भ्रूणकोश में क्या होते हैं, तो भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं पाई जाती है और इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है और 8 क्या होती है, केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो भ्रूणकोश में जो 3 कोशिकाएं होती है ऊपर की तरफ स्थित होता है, अर्थात यहाँ देखिए 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती है और 3 कोशिकाएं क्या होती है, नीचे की तरफ क्या होती, स्थित होती है। ठीक है, तो जो भ्रूणकोश में जो 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ पाई जाती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, तो अब जो 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ पाई जाती है, उन 3 कोशिका को क्या कहते हैं, इन 3 कोशिका में 2 किनारे किनारे का जो कोशिका होता है उसको सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहते हैं। और इसके बीच में जो पाया जाता है कोशिका, उसको क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, अंड कोशिका कहेंगे। और इन तीनों संपूर्ण कोशिका को क्या कह देंगे, अंड उपकरण कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अंड उपकरण कहेंगे। बातें सभी को समझ में आ गए। तो 3 ऊपर, यानी हम कह सकते हैं कि भ्रूणकोश में जो ऊपर सतह पे कोशिकाएं पाती है, उन 3 कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं और जो नीचे की तरफ पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और सहायक कोशिका में जो बीच वाला होता है उसको क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और इनके बीच में जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और क्या होता है, प्रत्येक जो केंद्रीय कोशिका यानी प्रत्येक कोशिकाएं जो होती है, प्रत्येक कोशिकाओं में 2-2 क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार से 2 केंद्रक, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6। ठीक है, सॉरी, क्या होता है, 3 ऊपर की तरफ केंद्रक, 3 नीचे की तरफ केंद्रक, और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। तो 3 ऊपर 3 नीचे 6, और बीच वाला 2 जो केंद्रक होता है उसको क्या कहेंगे, इसको ले लेंगे तो 8 केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो भ्रूणकोश की सभी लोगों की बातें समझ में आ गई। फिर से पूरी बात को समझिए। भ्रूणकोश में बताना क्या है, आप बताएंगे विजांड के अंदर। ठीक है, आप हमारी बातों को लिखते भी चलेंगे। विजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। अब ये जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में
आवृत्ति बीजी पादप के भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं होती है। वह 8 क्या होता है? केंद्रक होता है। 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होता है जिसे क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होती है जिसे क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। और एक कोशिका क्या होते हैं? मध्य में, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ठीक है। अब आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक चीज़ जान लीजिए कि जो प्रतिमुख कोशिका है, हम ऊपर कह रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं निभाग की ओर। ठीक है। 3 कोशिका इधर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे देखिए, ये जो 3 दिख रहा है ये कहाँ है? निभाग। ये निभाग वाला हिस्सा होता है, ये बीजांड द्वार वाला। तो 3 कोशिका निभाग की ओर पाई जाती है। इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि 3 कोशिका निभाग की ओर, 3 कोशिका बीजांड द्वार की ओर पाए जाते हैं। तो निभाग की ओर पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके सहायक कोशिका या फिर अंड कोशिका कहते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई। अब देखिए, आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सहायक कोशिका बीजांड में पाए जाते हैं। ऑप्शन देगा बीजांड द्वार की ओर, निभाग की ओर, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आप किधर बताएंगे? तो आप ये जान लेंगे तभी तो इसका आंसर दे पाएंगे कि निभाग की ओर सहायक कोशिका होती है, सॉरी प्रतिमुख कोशिका होती है, और बीजांड द्वार की ओर क्या होते हैं? सहायक कोशिका होती हैं। ठीक है। तो ये पूरी बात किसकी रही? ये पूरी बात थी भ्रूण कोश की, जो कि कल थोड़ा से बच गया था, लाइट चल जाने की वजह से मैं नहीं बता पाया था, लेकिन आज ही हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बीजांड के क्या चीज़? प्रकार। ठीक है। तो बीजांड के प्रकार, चलिए बताते हैं कि बीजांड के प्रकार कितने होते हैं। तो सभी के अलग अलग बेस होते हैं, अलग अलग आधार पे बीजांड को क्या किया गया है? बीजांड को बांटा गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बीजांड की प्रकार। तो बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? तो बीजांड होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? ध्यान से आप लोग समझिएगा। और जिन लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, वे लोग जा कर के प्लेलिस्ट में पूरा लेक्चर देख कर के नोट्स बना लें। ठीक है। और आप सब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। और चलिए देख लेते हैं कि जो बीजांड के प्रकार है, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करेंगे बीजांड के प्रकार, ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगा? बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। अगर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की बात करें, बीजांड के प्रकार की बात करें, तो हम बीजांड को कई भागों में बांटेंगे, बट जिन जिन भागों में बांटेंगे उसके एक आधार बनाएंगे। किस किस बेसिस पे हम बात करेंगे? तो यहाँ पे हम इसके 3 आधार बनाएंगे। कितने आधार बनाएंगे? 3 आधार पे हम बीजांड की क्या करेंगे? बीजांड की बंटवारा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बीजांड के पहले प्रकार की अगर हम बात करें, तो इसमें जो पहला प्रकार होगा वो क्या होगा? किसके आधार पे हम बीजांड को बांटे? तो अध्यावरण के आधार पे। किसके आधार पर? अध्यावरण के आधार पे। अब आपको पता ही होगा कि अध्यावरण किसे कहते हैं। फटाफट कमेंट करके आप सब बताएं, अध्यावरण किसे कहते हैं? तो अध्यावरण का आधार, अध्यावरण के आधार पर पहला बीजांड का प्रकार किससे होगा? अध्यावरण के आधार पर बीजांड के क्या चीज़ पर? बीजांड के क्या प्रकार? बीजांड के प्रकार हो जाएगा। ये आपका पहला आधार हो जाएगा। तो पहले हम बीजांड को बांटेंगे, लेकिन किसके आधार पे बांटेंगे? तो यहाँ पे हम बीजांड को जो बांटेंगे, ये आप बांटेंगे अध्यावरण के आधार पर। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा जो हो जाएगा, ये किसके आधार पे होगा? तो ये आपका हो जाएगा बीजांड काय के आधार पे। किसके आधार पर? बीजांड काय के आधार पर। काय के आधार पर बीजांड की क्या चीज़? बीजांड की प्रकार। ठीक है। बीजांड के प्रकार। तो 2 आधार हो गए। पहला हो गया अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार, दूसरा हो जाएगा बीजांड काय के आधार पर बीजांड के प्रकार, और तीसरा हो जाएगा बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और नाभिका के आधार पे। ठीक है। किसके आधार पे? बीजांड द्वार, बीजांड वृंत
बीजांड वृंत, बीजांड वृंत और क्या हो जाएगा नाभिका के आधार पर। ठीक है, तो तीन आधार है जहाँ पे तीनों आधार के बेसिस पे हम तीनों के बेसिस पे बताएंगे कि बीजांड को कितने भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये देखिए किसका फोन आ रहा है। ठीक है, तो पहला आधार क्या हो जाएगा, अध्यावरण के आधार पर बीजांड का प्रकार, दूसरा बीजांड काय के आधार पर बीजांड के प्रकार, तीसरा हो जाएगा बीजांड और बीजांडवृत्त और नाभिका के आधार पर क्या चीज बीजांड के प्रकार। तो यहाँ पे देखिए इसके आधार पे अगर हम बात करेंगे, इसके आधार पे बीजांड जो होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके आधार पर